नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमने अपने लास्ट सेशन में अपना वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वह चिड़िया जो, एक छोटी सी कविता, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। और उस कविता को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, साथ ही उस कविता के भावार्थ को भी हमने समझा था। उस कविता के बोधात्मक प्रश्नों को भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। और साथ ही जो पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर है वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किए थे और आप लोगों को घर से करके आने को कहा था। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उन सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पहले कविता लिखेंगे और फिर एक नीले पंखों वाली चिड़िया का चित्र बनाएंगे, उसके बाद कठिन शब्द लिखेंगे, उसके बाद कविता का भावार्थ और उसके बाद पूरे पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर। तो इस चैप्टर को आप जरूर कंप्लीट कर ले, इस पाठ को आप जरूर पढ़ ले, घर पर एक उसको नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में, फेयर नोटबुक में, हिंदी की जो आपकी लिटरेचर की नोटबुक है। और उसी में अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 2, पाठ 2, जिसका नाम है बचपन। और देखिए ये जो पाठ है ये लिखा गया है कृष्णा सोबती जी द्वारा। आप चित्र देख सकते हैं उनका, ये आप ही की पाठ्य पुस्तिका से जुड़ा हुआ यहाँ पर चित्र है। और ये आज का जो हमारा सेशन है ये रीडिंग से जुड़ा हुआ सेशन है, यानी कि यहाँ पर हम चैप्टर रीड करेंगे। देखिए एक बार हम चैप्टर रीड करते हैं, फिर उसके सार को समझते हैं, उसके बाद हम पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो रीडिंग यहाँ पर आपने करनी है, तो ध्यान पूर्वक बिल्कुल पाठ को आपने पढ़ना है, समझना है। ये पाठ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि कृष्णा सोबती जी ने ये पाठ आपके गद्य खंड की संस्मरण विधा में लिखा है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण होता है जब हम कुछ चीजें याद करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और फिर हम उनको लिखते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर कृष्णा सोबती जी द्वारा संस्मरण विधा में लिखा है, यानी कि वो अपने बचपन की बातों को याद कर रही है, अपने बचपन को याद कर रही है और बता रही है कि कैसा था उनका बचपन और कितना चेंज हो गया है अब उनका जीवन, कैसे उनके शौक थे बचपन में और कैसे अब हो गए हैं, और एक तरह से क्या अंतर होता है जब हम छोटे होते हैं और जब हम बड़े होते हैं, हमारी चॉइसेस में, हमारी रुचियों में। तो बिल्कुल, और ये भी उन्होंने बताया है कि किस तरह से टाइम चेंज हुआ है, किस तरह से समय परिवर्तित हुआ है, वो समय कैसा था और अब का समय कैसा है। आज के बच्चों की जो बच्चों के जो इंटरेस्ट है, आज के बच्चों की जो रुचियां हैं वो चेंज हो गई है, भले ही वो खान पान से संबंधित हो, पहनने ओढ़ने से संबंधित हो या खेलने से संबंधित हो, हर चीज जो है समय के साथ चेंज होती जाती है, परिवर्तित होती जाती है। और कहीं कहीं पर उन्होंने ये भी बताया है कि ये चेंज जो है कितना सही है और कितना गलत है। तो क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल आप लोगों से रिलेटेड है, आप बचपन से रिलेटेड है और आप लोग भी अभी बहुत बड़े नहीं हुए हैं, तो इस चैप्टर को आप अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं और काफी कुछ चीजें सीखने को आपको इस पाठ से यहाँ पर मिलने वाली है। तो जरूर ध्यान पूर्वक इस पाठ को सुनिएगा और जब आपको रीडिंग करने के लिए कहें तो रीडिंग भी इसकी जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। क्या कहती है कृष्णा सोबती जी? कृष्णा सोबती जी कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यानी कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर लेकर जाऊंगी, यानी कि जब मेरा बचपन था उस टाइम में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी इस पूरी संस्मरण के द्वारा। तो कहती है कि अभी मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बड़ी बुआ भी हो सकती हूँ या बड़ी मौसी भी हो सकती हूँ। वो कहती हैं कि इस चैप्टर को रीड करने वाले जो बच्चे हैं, इस पाठ को पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, यानी कि आप लोग, तो वो आप लोगों की एज से इतनी बड़ी है कृष्णा सोबती जी। वो कहती हैं कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं, यानी कि इस टाइम, जिस टाइम पे उन्होंने ये पाठ लिखा है
उस समय वो अपनी एज बता रही है कि मैं तुमसे इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। यानी कि जिस उम्र की आपकी दादी है उस उम्र की, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, उनका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। और जो नेक्स्ट सेशन में हम पूरा सार यहाँ पर पढ़ेंगे उसमें भी मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ पर बताऊंगी कृष्णा सोपती जी के बारे में। तो देखिए वो कहती है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बड़ी बुआ भी हो सकती। बड़ी बुआ यानी कि पापा की बड़ी बहन, और जो लगभग मतलब एज जिनकी काफी ज्यादा है। बड़ी मौसी यानी कि मम्मी की बड़ी दीदी भी हो सकती हूँ। इतना इतनी एज मेरी है। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। जो मेरी फैमिली है, जो मेरा परिवार है, यानी कि उनका जो परिवार है, उनकी जो फैमिली है, वहां पर सब लोग उन्हें जीजी यानी कि बड़ी दीदी कहकर पुकारते हैं। वो कहते हैं वो कहती है हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी कि उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। यानी कि अब वो कहते हैं जैसे होता है ना, अब जब दादी होती है आपकी, वो पहले दादी बनती है, फिर नानी बनती है, किसी की ताई होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की मौसी होती है। और जब उनकी एज बढ़ती जाती है तो ज्यादातर सब बच्चे उन्हें क्या कहते हैं, प्यार से दादी माँ कहते हैं। ठीक है ना। तो उस टाइम पे उन्हें फील होता है कि हाँ अब वो थोड़ा सा बुजुर्ग हो गई है, वो थोड़ा सा बड़ी हो गई है। तो इस तरह से वो कहती है कि हाँ मैं भी अब इन दिनों कुछ अपने आप को बड़ा बड़ा यानी कि सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसीलिए कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। वो कहती है हाँ शायद ये इसीलिए हो सकता है कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी यानी कि जैसे इसका एरा था, ठीक है, 1991, 1992, 1993। तो आप लोग जो है वो अभी यहाँ पर जो हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें आप 21वीं शताब्दी के हैं जो हमारी। और उसके बाद उससे पहले क्या थी हमारी 20वीं शताब्दी, उससे पहले 19वीं शताब्दी, तो उससे पहले 18वीं शताब्दी। तो इस तरह से वो कहती हैं कि मैं क्योंकि मैं बड़ा बड़ा इसीलिए फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो उम्र है वो क्या है, वो मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। यानी कि वो आपसे काफी बड़ी है। जैसे उन्होंने बताया ही है कि वो आपकी दादी आपकी नानी की एज की हो सकती है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। एक उम्र के बाद, एक आयु के बाद इंसान की चॉइसेस, इंसान की पसंद नापसंद जो है वो चेंज हो जाती है। अब वो कहती है कि मेरे पहनावे में भी काफी ज्यादा चेंज आ गया है, काफी बदलाव आ गया है। जहां वो कहती है कि पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। पहले उन्हें जो कपड़े पहनने का शौक था वो रंग बिरंगे कपड़े पहनने का शौक था, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। तो वो कहती है पहले जहां मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, तो ये सारे रंग वो पहले पहनती थी। उन्हें अच्छा लगता था रंग बिरंगे कपड़े पहनना, कलरफुल कपड़े पहनना। लेकिन वो कहती है कि अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो। एक उम्र के बाद सफेद रंग जो होता है शांति का प्रतीक होता है। आपने तिरंगे में भी पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो हमारा सफेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। तो एक उम्र के बाद इंसान की हर चीज से, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो घूमना फिरना हो, चाहे वो लोगों से बातचीत करना हो, चाहे वो कपड़े पहनना हो, यानी कि अपनी खुद की कोई पसंद हो, तो हर चीज एक तरह से सिंपल होती जाती है, सीधी सरल होती जाती है। आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानी किस तरह के कपड़े पहनती है। आपकी दादी नानी बहुत ज्यादा सिंपल रहती है, उनका खान पान भी सिंपल हो जाता है, और वो बहुत ज्यादा आप लोगों से बातचीत एक तरह से नहीं करती है, और आप लोगों की तरह बहुत सारी शादी पार्टियों में खाना नहीं खाती है, साधारण भोजन करती है। तो इस तरह से एक उम्र के बाद जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसको वो बता रही है कि मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आ गए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, अब मन करता है कि कुछ सफेद पहने। शांति के प्रतीक, गहरे नहीं हल्के रंग,
यानी कि सफेद के अलावा भी अगर कोई कलर पहनना है तो वो भी लाइट कलर पहनना है, यानी कि चटक कलर, लाल, हरा, नीला, चॉकलेटी, बैगनी, गुलाबी, ऐसे रंग, पीला पहनने का अब उन्हें मन नहीं करता। अब वो अगर पहनेंगी भी तो हल्का रंग उन्हें पहनना पसंद है। वो कहती हैं मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। अपने बारे में बताती है कि मैंने कभी भी एक तरह से जो अपना मन है उसको नहीं मारा, यानी कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मैंने बहुत कम कपड़े पहने। वो कहती मैंने बहुत कपड़े पहने हैं अपने पिछले दशक में, मैंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हैं। और सबसे पहले वो अपने बचपन की बात बताती हैं कि पहले उन्होंने फ्रॉक्स पहने। छोटे बच्चे क्या करते हैं, फ्रॉक पहनते, छोटी बच्चियां जो होती हैं। फिर निक्कर और वॉकर, फिर वो निक्कर और वॉकर में आ गई जब थोड़ी सी बड़ी हुई। स्कर्ट भी उन्होंने पहनी है, लहंगे भी उन्होंने पहने हैं, घाघरे भी उन्होंने पहने हैं। और अब वो केवल पहनती है चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। अब वो बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनती है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती है, चूड़ीदार पैजामी पहनती है उसके नीचे, और ऊपर से घेरदार कुर्ता पहनती है। तो यहाँ पर वो अपने बचपन की कुछ बातें आपके साथ शेयर कर रही हैं, कुछ बातें आपको बता रही है। कहती है बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी तक याद है, यानी कि बचपन के जो कुछ फ्रॉक मेरे थे, क्योंकि बचपन की जो चीजें होती है अक्सर बच्चों को बचपन की जो प्यारी सी यादें होती हैं वो हमेशा याद रहती हैं। आपको भी याद होगा, वैसे अभी आप बहुत ज्यादा बड़े तो नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि क्लास 6 में आ गए हैं तो अब तो बड़ा होना बनता ही है, अपनी जिम्मेदारियां आपने निभानी है, आपने पढ़ाई करनी है, आपने मेहनत करनी है। जैसे लास्ट सेशन में मैंने बताया था ना, डिपेंड नहीं होना है किसी पर, सारे काम अपने खुद से करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर देखिए कृष्णा सोपती जी आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगी कि आपको क्या चीजें किस टाइम पे कैसे करनी है। और वो बताती हैं कि उनके बचपन की, आपको भी अपने बचपन में जो कोई कपड़े आपके फेवरेट रहे होंगे, आपने देखा है आजकल के भी छोटे बच्चे जो होते हैं उनके जो कपड़े फेवरेट होते हैं ना, उनको अगर कहीं भी जाना होता है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता कि कपड़े हम रिपीट नहीं कर सकते या लोग हमें क्या कहेंगे कि हम एक ही कपड़े को बार बार पहन रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उन्हें कहीं भी जाना होता है वो वही पैंट शर्ट या वही वाली फ्रॉक उठा कर लाते, नहीं मम्मा मुझे तो यही पहनना है। ठीक है, तो इसी तरह से वो कहती है कि मुझे अपने बचपन की कुछ फ्रॉक्स तो अभी भी याद है, जैसे हल्की नीली और पीली धारीदार वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ वाली फ्रॉक, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल उसमें लगी हुई थी। तो देखिए उन्हें अपने बचपन के जो फेवरेट उनके कपड़े हैं वो उन्हें अभी भी याद है। और कहती है कि उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो टाइम कैसा था कि जो यहाँ पर फ्रॉक के ऊपर वाली जो जेब होती है उसमें फोल्ड करके एक रुमाल रखने का एक चलन था, और उसके बाद बालों में बहुत सारी रंग बिरंगी तितली नुमा जो एक तरह से रिबन होते हैं वो लगाने का चलन था। वो कहती है कि उनकी कुछ और फ्रॉक्स भी हैं जो उन्हें याद है, लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जो उनके बचपन का एक लेमन कलर का बड़े बड़े प्लेटों वाला यानी कि बड़े बड़े फोल्ड वाला एक लेमन कलर का फ्रॉक था, जिसके नीचे फिर, और देखिए क्या कहती है, दो ट्यूनिक भी याद है। वो कहती है मुझे अपने बचपन के दो ट्यूनिक भी याद है, और एक चॉकलेट रंग का, और अंदर की कोटी प्याजी कलर ग्रे कलर का, और उसके साथ सफेद कोटी। तो देखिए उनके बचपन में उन्होंने काफी सारे सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, और जिनमें से काफी सारे कपड़े जो है उन्हें अभी तक याद है। तो इस तरह से कृष्णा सोपती जी अपने बचपन को बता रही हैं, यहाँ पर अपने बचपन को एक्सप्लेन कर रही है। और अब देखिए आगे वो बहुत सुंदर बातें बताती हैं अपने बचपन के बारे में। तो जो भी चीजें आपको, देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया काफी सारी चीजें, तो यहाँ पर भी आपको कृष्णा सोपती जी अपने बचपन के बारे में बता रही है। तो जो चीजें यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ हमें यहाँ पर इस चीज को समझना है, इस चीज को हमने भी फॉलो करना है, तो वो चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। जैसे वो कहती है मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग्स भी याद है,
जो उनके मोजे थे और स्टॉकिंग जो नीचे पहनते पैरों में, वो याद है। वो कहती है बचपन में अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। देखिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताया, जैसी हैबिट आप बचपन से रखोगे, जैसी आदतें आप बचपन से रखोगे, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो बड़े होकर हमेशा फिर आपके साथ रहेंगी। देखिए, पहली आदत होती कि सुबह आपको जल्दी उठना है, रोज आपने अपने जो है टीथ को ब्रश करना है, उसके बाद आपने नहाना धोना है, उसके बाद आपने स्कूल के लिए रेडी होना है। तो ये बचपन से आदत बनती है कि आपको रोज नहाना है, ठीक है ना। तो ये आदत बन जाती है, फिर आप हमेशा बड़े होकर भी इसे फॉलो करते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कृष्णा सोपती जी कह रही कि बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। तो कुछ, अब देखिए क्लास 6 में आ गए हैं आप, जैसे आपने शू पॉलिश करना, अपने मोजे एक तरह से धोना, और बहुत सारे छोटे छोटे काम। अब देखिए क्या बताती हैं आगे, कहती हैं कि वह नौकर नौकरानी को नहीं दिए जाते थे। अब देखिए उनके घर पर, जबकि आपके बहुत सारे ऐसे घर होते हैं आजकल भी, बहुत सारे हमारी कॉमन सामान्य जो परिवार है, मध्य वर्गीय जो परिवार है, वहां पर बहुत ज्यादा घरों में बहुत सारे नौकर नौकरानी नहीं होते हैं, तो ज्यादातर काम हमारी मम्मा को करना पड़ता है घर का। तो अगर आप चाहें तो आप बहुत सारे तरीकों से अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं, अपनी मम्मा की मदद कर सकते हैं। और दूसरा, एक सबक जीवन का आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं कि कौन से जरूरी काम है जो हमें जीवन में हमेशा खुद करने हैं, हमें उसके लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना है। तो देखिए, ये चीजें उन्हें बचपन में ही सिखा दी गई थी कि अपने मोजे खुद धोने हैं, और वह नौकर नौकरानी तक को नहीं दिए जाते थे। इसके लिए सख्त मनाही थी कि आप अपने मोजे, जब हम नौकर नौकरानी को नहीं दे सकते हैं, तो इसीलिए अपने मोजे खुद से जरूर धोएं। और देखिए वो क्या कहती है, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी काम में लगते थे, यानी कि हर संडे की जो सुबह होती थी वो इसी काम में लगती थी। अब देखिए, संडे तक तो हम रख नहीं सकते अपने मोजे, लेकिन सुबह शाम जब आपको टाइम लगे उस टाइम पे आप उसको वॉश करके सुखा सकते हैं। और संडे को क्या करना है, देखिए वो कहती है धो लेने के बाद आप जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। वो कहती है सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, इसीलिए आज भी मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। यानी कि आज भी अगर उनके पास जूते हैं तो वो अपने जूते खुद साफ करती हैं, अपने बूट्स पर खुद पॉलिश करती हैं। और वो कहती हैं कि क्योंकि जैसे कि एक अच्छी आदत है, और अगर आप बचपन में ही अच्छी आदत को अपना लेते हैं, या आपके पर्सनल काम है, आपके सॉक्स, आपके जूते, आपका टिफिन जो आप निकाल कर धो सकते हैं, तो ये छोटे छोटे काम आपने सीखने हैं। कहती हैं इसीलिए आज भी मुझे बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। और कहती हैं हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए हैं, नए नए किस्म के जूते आ गए हैं अब। वो कहती हैं कहना होगा कि ये पहले से कई ज्यादा आरामदेह है। उस टाइम पे तो जूते भी इतने कड़क हुआ करते थे, और एक तरह से प्योर लेदर के, चमड़े के जूते हुआ करते थे। अब तो कितने सारे जूते आ गए हैं, बहुत इजी होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, आसानी से पॉलिश भी हो जाते हैं, और पॉलिश भी इतनी नई नई टेक्निक की आ गई कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे काम आपने भी सीखने हैं। और वो कहती हैं कि जब नए जूते मिलते, यानी कि चमड़े के जूते होते हैं और बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, और वो कहती है देखिए कि अगर नए जूते मिलते थे तो उन्हीं के साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था, क्योंकि नया जूता है, टाइट जूता है, और वो पैरों में क्या करता है, रगड़ मार देता है। और वो कहते हैं नया जूता मिलने के साथ साथ ही हमारे पैरों के छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। आजकल के टाइम पे ऐसा नहीं है, आपने देखा कितने सारे कंफर्टेबल शूज आते हैं आपके। पहले तो आपके जो पीटी शूज होते थे वो कपड़े के होते थे, व्हाइट कलर के, लेकिन अब आप देखेंगे कि ज्यादातर जो स्कूल्स में अब पीटी शूज भी जो है वो नॉर्मल शू की तरह आने लगा है, यानी कि उसे ही कंपलसरी कर दिया गया है। तो कितना कंफर्टेबल है, देखिए उसमें कुछ नहीं करना है आपको, केवल आपने एक व्हाइट पॉलिश आती है व्हाइट शूज के लिए, ब्लैक पॉलिश आती है ब्लैक शूज के लिए, ब्राउन पॉलिश आती है ब्राउन शूज के लिए, वो आपने आराम से उसमें करनी है। वो कहती हैं
जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रख, और फिर भी उन्होंने अपने आप से उसको कितना कंफर्टेबल बनाया हुआ था, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं थे। वो कहती जब हमें कभी लंबी सैर पर जाना होता था, लंबी सैर पर जाने के लिए वो कहती है हम अपने पास रुई जरूर रखते थे, क्योंकि जहां पर जूता काटने लगता वो अंदर एक तरह से मोजे के अंदर वो रुई डाल लेते थे। देखिए एक तरह से उन्होंने काफी सारे संघर्ष भी किए हैं, लेकिन काफी सारी चीजें उन्होंने खुद से सीखी भी है। हमारे और तुम्हारे बचपन में अब बहुत फर्क हो चुका है। ये तो समय के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर वो आपकी नानी दादी की उम्र की है तो उनके बचपन और आपके बचपन में अंतर होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि आपने भी अपनी नानी दादी से कहानियां जरूर सुनी होंगी, आपकी नानी दादी के किस्से जरूर सुने होंगे कि उनके टाइम पे समय कैसा था, उनके टाइम पे कैसे वो स्कूल जाया करते थे। कभी तो उनके पैर में चप्पल भी नहीं हुआ करते थे, कभी एक तरह से उनके पास जूते भी नहीं हुआ करते थे। कैसे उन्होंने पढ़ाई की, कैसे उन्होंने मेहनत की, कैसे उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया, ये सारी चीजें आपने जरूर सुने होंगे किससे, अपने माता पिता से और अपने दादा दादी से, अपने नाना नानी से। तो वो कहती हैं कि हर हमारे और तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क था। और वो कहती है हर शनिश्चर को, शनिश्चर यानी कि सैटरडे, हर शनिवार को हमें कस्टर ऑयल पीना पड़ता था। हमें ऑलिव ऑयल या कस्टर ऑयल पीना पड़ता था। कस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल क्या होता है, पेट साफ करने के लिए। हर सैटरडे को हमें, हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कस्टर्ड ऑयल पीना पड़ता था। और यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि एक ऑयल को पीना, कस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल उसको पीना पड़ता था ताकि पेट साफ रहे, कोई बीमारियां ना हो, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां होंगी, बहुत सारी परेशानियां आपको होंगी, क्योंकि सबसे मेन चीज जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही है हमारी बॉडी में। आप जो भी दिन भर खाते हैं, अगर वो प्रॉपर तरीके से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। आपने देखा होगा कई बच्चे पेट पकड़कर बैठे रहते हैं, पेट दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया। तो उसके लिए क्या होता है, आप लोग सबसे पहले तो जंक फूड खाना छोड़ दें। जंक फूड, क्योंकि सबसे ज्यादा टेस्टी आपको वही लगते हैं और वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। आपको हमेशा, आपने देखा होगा रोड साइड में या फिर किसी भी होटल में भी आप जाएंगे तो जंक फूड बहुत ज्यादा फ्रेश नहीं होते। अगर आप पिज्जा खाते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज खाते हैं, तो वो क्या होता है, या तो उसका आटा 2 दिन पहले लगाया जाता है, या फिर ऐसा होता है कि वो चीजें 1 से 2 दिन तक इस्तेमाल की जाती है। तो ये चीजें फ्रेश नहीं होती है और साथ ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो इसके लिए, क्योंकि जब बच्चों को ये सारी चीजें पसंद होती हैं और कभी कभी वो खा जाते हैं, तो उसके लिए उन्हें अपने पेट का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हफ्ते में एक दिन उन्हें कस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था और ये बहुत मुश्किल काम था। और शनिश्चर को सुबह से ही इसकी नाक में गंध आने लगती थी, यानी कि क्योंकि उन्हें पता है कि इसकी स्मेल कैसी है, तो अब उन्हें फील होने लगता था कि हमें ये पीना है, हमें ये पीना है। तो सुबह से ही उनकी नाक में इसकी गंध आने लगती थी। और आपने देखा होगा आज के टाइम पे भी बच्चों को पेट के कीड़ों की दवाई पिलाई जाती है, और एक तरह से कुछ जो कॉमन चीजें हैं वो सब बच्चों के लिए की जाती है। तो देखिए वो कहती है कि छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के निशान पड़े रहते, कांच के ग्लास हुआ करते थे जिन पर खुराक के निशान होते थे। खुराक के निशान यानी कि आपने देखा होगा जो आपकी दवाई की बोतल आती है, उस बोतल में आपने देखा होगा निशान लगे होते हैं। जीआईसी करणपुरा, जीआईसी करणपुरा, ध्यान देंगे बच्चा क्लास में। तो उस ग्लास में क्या होता था, निशान लगे होते थे। जैसे आपने देखा होगा कोई भी आप सिरप पीते हैं, चाहे आप फीवर का पीते हैं, पैरासिटामोल का पीते हैं, या कफ सिरप पीते हैं, या पेट दर्द की कोई सिरप पीते हैं जो बॉटल में आती है, तो उसमें आपने उसके ऊपर देखा होगा एक व्हाइट कलर का जो ढक्कन होता है, और उसमें क्या होता है, निशान लगा होता है कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसे कितने एमएल देना है,
अगर 6 साल का बच्चा है, 7 साल का बच्चा है तो उसे कितने ml पिलाना है, अगर 10 साल का बच्चा है तो उसे कितने ml पिलाना है। तो ये चीज आपने देखा होगा, सेम यही निशान होता था उस छोटे से शीशे के ग्लास में एज के अकॉर्डिंग, कि अगर 5 साल का है तो इतना कस्टर्ड ऑयल पीना है, 10 साल का है तो इतना कस्टर्ड ऑयल पीना है, 12 साल का है तो इतना कस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल पीना है। तो जिन पर खुराक के निशान पड़े रहते थे और उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली यानी कि बिल्कुल एक तरह से जी मचलता था, ऐसा लगता था अभी उल्टी आ जाएगी। तो बिल्कुल, लेकिन वो पीते थे उस चीज को। और वो कहती हैं आज भी मुझे लगता है कि अगर हम न भी पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। वो कहती है कि उस टाइम के बारे में सोच के ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं भी पीते तो शायद ठीक ही रहते, कोई सेहत हमारी नहीं बिगड़ती। लेकिन देखिए काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ हैबिट्स, कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं कि जिन्हें अगर हम बचपन में ही बना लें तो वो जीवन में आगे आपको कभी भी परेशान नहीं करती हैं। कभी भी उन आदतों की वजह से आपको एक तरह से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती है, क्योंकि आप उसके हैबिचुअल होते हैं, आपको बहुत अच्छे से एक तरह से उसकी आदत होती है। तो जैसे मैंने बताया, दवाई खाने से लेकर या छोटे मोटे अपने काम करने से लेकर, आप में से भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दवाई पीना अच्छा नहीं लगता। किस किस को अच्छा नहीं लगता दवाई पीना? दवाई पीना किस किस को अच्छा नहीं लगता? हैंड रेज करेंगे इस तरह से। दवाई पीना किस किस को अच्छा नहीं लगता, जो अपने घर में मम्मी पापा को परेशान करते हैं दवाई पीने के लिए? सबको अच्छा लगता है दवाई पीना? काफी सारे बच्चे बैठे हैं और मुझे लगता है कि यस, मैंने कहा कि किस किस को अच्छा नहीं लगता दवाई पीना। जिसको अच्छा नहीं लगता वो हैंड रेज करेगा। यस, बहुत कम बच्चे हैं जिनको दवाई पीना अच्छा नहीं लगता, बाकी मुझे लगता है सबको दवाई पीना अच्छा लगता है। तो सही बात है, अगर आपको कभी भी कोई बुखार आता है, कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, या आपको कभी एक्स्ट्रा कोई भी मेडिसिन आपके मम्मी पापा देते हैं, तो आपको दवाई पीनी चाहिए। कोई भी दवाई पीनी चाहिए जो अच्छी सी आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। तो अगर आप दवाई पिएंगे तभी आपकी बीमारी ठीक हो पाएगी। तो वो कहती है मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। वो अब आगे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगी। जीआईसी कोट कंडारा रीडिंग करेंगे आप लोग। जीआईसी कोट कंडारा रीडिंग करेंगे आप लोग। जीआईसी कोट कंडारा हैंड रेज करेंगे जो भी बच्चा रीडिंग करना चाहता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बताऊंगी हमारे और तुम्हारे समय में कितना अंतर आ चुका है, हमारे और तुम्हारे समय में कितना डिफरेंस आ चुका है, यानी कि क्या समय था तो हमारा और क्या समय है अब तुम्हारा। तो जाहिर सी बात है, टाइम चेंज हो रहा है, सारी चीजें बदल रही है, तो आपके और उनके समय में काफी ज्यादा चेंज है। तो वो कहती है यहाँ तक कि अब बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं, यानी कि बचपन के जो इंटरेस्ट हुआ करते थे, बचपन में बच्चों की जो रुचियां हुआ करती थी अलग अलग, अब वो भी बदल चुकी हैं। अब बच्चों की दिलचस्पियां कुछ अलग है और हमारे टाइम में जो दिलचस्पियां हुआ करती थी, इंटरेस्ट हुआ करते थे, वो अलग थे। जैसे वो कहती है कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो था, टेलीविजन नहीं थे। रेडियो और टेलीविजन नहीं थे, केवल ग्रामोफोन हुआ करते थे। और वो कहती है कि हमारे बचपन की जो कुल्फी थी, हमारे बचपन की जो कुल्फी थी अब वो आइसक्रीम बन गई है, और जो कचौड़ी और समोसे थे वो पेटीज में बदल गए हैं। शहतूत, फालसे, खसखस के शरबत जो है वो कोक और पेप्सी में बदल गए हैं। यानी कि उस टाइम पे उनको जूस के नाम पे, ठंडाई के नाम पे शरबत दिया जाता था, शहतूत का, फालसे का, खसखस का, या फिर बहुत सारे अलग अलग जो जूसेस हुआ करते थे वो दिए जाते थे। जैसे आप पीते हैं ना बहुत सारी फ्रूटी, माजा, कोल्ड ड्रिंक्स। तो वो कहती है
कि जो कचौड़ी समोसा था, आज तो कचौड़ी समोसा बच्चे सुनते ही नहीं है। अब तो बच्चों को पिज्जा चाहिए, मोमोज चाहिए, रोल्स चाहिए, या चाइनीज चाहिए। तो बहुत सारा एक तरह से काफी ज्यादा डिफरेंस आ गया, और मुझे लगता है कि इसके बीच तो एक और काफी ज्यादा अंतर आ गया है, यानी कि काफी आगे बढ़ चुकी है अब बच्चों की रुचियां। तो देखिए, वो कहती है उन दिनों कोक नहीं थे, लेमनेड, वोमेटो, विमेटो मिलती थी। तो इस तरह से काफी सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई हैं उनके और आपके बचपन के बीच। तो आपने अभी तक देखा, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर और काफी मजेदार भी है, और काफी सारी चीजें हमें सीखने को भी मिल रही हैं। तो इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आप इस चैप्टर को जितना भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।